समय कभी रुकता नहीं। सभ्यताएं उठती हैं और मिट जाती हैं, लेकिन हर युग के अंत से पहले इतिहास एक चेतावनी छोड़ता है। हिंदू शास्त्रों में एक ऐसी भविष्यवाणी लिखी है, एक ऐसे योद्धा की जो अभी आया नहीं, लेकिन जिसका नाम सुनते ही अधर्म कांप उठेगा। कहा जाता है, जब पाप सीमा पार करेगा, जब सत्ता अन्याय के हाथों बिक जाएगी, जब सत्य मजाक बन जाएगा, तब आएगा विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि। पर सबसे बड़ा प्रश्न यह है, क्या वो समय अभी दूर है या उसकी आहट शुरू हो चुकी है? कहा जाता है कि समय एक चक्र है, जो शुरू हुआ है उसका अंत निश्चित है। आज से 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने इस धरती को छोड़ा था और कलयुग का काला साया हम पर छा गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे ग्रंथों में एक ऐसे योद्धा की भविष्यवाणी की गई है जो अभी जन्मा नहीं है, लेकिन उसकी आहट आज भी दुनिया के सबसे रहस्यमयी कोनों में सुनी जा सकती है। जब पाप अपने चरम पर होगा, जब इंसान इंसान का दुश्मन बन जाएगा, जब धर्म किताबों तक सीमित रह जाएगा, तब आएगा वो जिसका इंतजार युगों से है। दोस्तों, हिंदू शास्त्रों में एक ऐसी भविष्यवाणी लिखी है जो अगर सच हुई तो पूरी दुनिया बदल जाएगी। ये भविष्यवाणी है भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि अवतार की। लेकिन सबसे डराने वाली बात यह है, शास्त्रों में बताई गई उनकी आने के संकेत आज की दुनिया से बेहद मिलते हैं। क्या लिखा है भविष्यवाणी में? विष्णु पुराण के अनुसार कलयुग के अंत में धरती पर अधर्म इतना बढ़ जाएगा कि लोग धन के लिए अपनों को धोखा देंगे, झूठ बोलने वाला सफल कहलाएगा, धर्म केवल दिखावा बन जाएगा, सत्ता भ्रष्ट लोगों के हाथ में होगी और इंसानियत धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। अब एक पल रुककर सोचिए, क्या ये सब आज नहीं हो रहा? लेकिन क्या आप जानते हैं कि कल्कि पुराण के अनुसार उनका आगमन किसी खुशी का संकेत नहीं, बल्कि एक महाविनाश की चेतावनी है। आज हम उन 5 गुप्त रहस्यों को खोलेंगे जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैं आपको वो निशानी बताऊंगा जो आज आपके शहर में भी दिख रही है। द मिस्ट्री ऑफ शंभाला। पुराण कहते हैं कि कल्कि का जन्म शंबल में होगा, लेकिन रुकिए, क्या ये संभल उत्तर प्रदेश का एक साधारण जिला है, या फिर ये तिब्बत की उन बर्फीली पहाड़ियों में छिपा शंभाला है जिसे आधुनिक विज्ञान आज तक नहीं ढूंढ पाया? रहस्य 1। कई प्राचीन ग्रंथों में शंभाला को एक इंटरडायमेंशनल यानी दूसरे आयाम का स्थान बताया गया है, जहां केवल सिद्ध पुरुष ही जा सकते हैं। तथ्य: महान दार्शनिक निकोलस रोरिक ने सालों तक हिमालय में शंभाला को खोजा था। क्या वे कल्कि के जन्मस्थान की तलाश कर रहे थे? विष्णु, यश और सुमति, उनके माता पिता कोई साधारण ब्राह्मण नहीं होंगे। वे महान तपस्वी होंगे जिन्हें कलयुग के अंत में ईश्वर को जन्म देने का सौभाग्य मिलेगा। जन्म की तिथि शास्त्रों के अनुसार सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को उनका प्राकट्य होगा। क्या यह महज एक तारीख है या कोई नक्षत्रों का विशेष खेल? कैसे होंगे कल्कि? शास्त्रों के अनुसार वे सफेद घोड़े पर सवार होंगे, हाथ में दिव्य अग्निमयी तलवार होगी और उनका तेज 1000 सूर्यों जैसा होगा। कहा जाता है कि उनकी एक गर्जना से दुष्ट कांप उठेंगे और उनकी तलवार से अधर्म का अंत होगा। भाग 3, 64 कलाएं और दिव्य शस्त्र। कल्कि कोई साधारण अवतार नहीं होंगे। वे पहले ऐसे अवतार होंगे जिन्हें 64 कलाओं का ज्ञान होगा। राम 12 और कृष्ण 16 कलाओं की स्वामी थे। 64 कलाओं का मतलब है असीमित बुद्धि, युद्ध कौशल और ब्रह्मांडीय शक्तियों पर पूर्ण नियंत्रण। रहस्यमयी गुरु। महेंद्रगिरी पर्वत की गुफाओं में हजारों सालों से तपस्या कर रहे भगवान परशुराम कल्कि की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे उन्हें वो अस्त्र देंगे जो आधुनिक परमाणु बमों से भी करोड़ों गुना शक्तिशाली होंगे। द मैजिकल तोता। शुक। कल्कि के पास शुक नाम का एक दिव्य तोता होगा जो उन्हें दुनिया के हर कोने की खबर देगा। क्या यह किसी प्राचीन सर्विलेंस सिस्टम या एआई की ओर इशारा है? रत्नमारु तलवार। भगवान शिव द्वारा दी गई वो तलवार जो अधर्मियों के शरीर ही नहीं बल्कि उनकी बुरी आत्माओं का भी अंत कर देगी। कलयुग के अंत के संकेत। अब सवाल ये उठता है कि कल्कि अवतार आएंगे कब? शास्त्रों में कलयुग के अंत के कुछ बहुत ही सटीक और डरावने संकेत दिए गए हैं।
ध्यान से सुनिए, क्योंकि इनमें से कई संकेत आज सच होते दिख रहे हैं। मानव स्वभाव में बदलाव। लोग केवल दिखावे के लिए दान पुण्य करेंगे। रिश्तों की गरिमा खत्म हो जाएगी। पुत्र अपने पिता का और शिष्य अपने गुरु का सम्मान करना छोड़ देगा। शारीरिक बदलाव। कलयुग के अंत तक मनुष्य की लंबाई और आयु बहुत कम हो जाएगी। पुराणों में लिखा है कि लोग केवल 12 से 20 साल की उम्र में बूढ़े हो जाएंगे और मृत्यु को प्राप्त करेंगे। प्रकृति का प्रकोप। नदियां सूख जाएंगी, गंगा नदी स्वर्ग वापस लौट जाएगी, खेती में अन्न पैदा होना बंद हो जाएगा, पेड़ फल देना छोड़ देंगे और गाय दूध देना बंद कर देगी। अधर्म का राज। जो व्यक्ति सबसे ज्यादा झूठ बोलेगा और चालाकी करेगा, वही समाज में सम्मानित माना जाएगा। शासक जनता की रक्षा करने के बजाय उनका शोषण करेंगे। स्त्री पुरुष संबंध। विवाह केवल एक समझौता बनकर रह जाएगा। लोग बिना किसी संस्कार के साथ रहेंगे और व्यभिचार चरम पर होगा। धर्म का नामो निशान। लोग जनेऊ या चोटी केवल दिखावे के लिए रखेंगे। जो सबसे ज्यादा गाली देगा और शोर मचाएगा, उसे ही बड़ा विद्वान माना जाएगा। प्रकृति का विद्रोह। धूप इतनी तेज होगी कि हड्डियां पिघलने लगेंगी और फिर ऐसी बारिश होगी कि पूरी धरती जलमग्न हो जाएगी। कल्कि का युद्ध और अधर्म का विनाश। जब अधर्म अपनी चरम सीमा पार कर लेगा, तब भगवान कल्कि का युद्ध शुरू होगा। कलि पुरुष से युद्ध। पुराणों के अनुसार कलयुग का स्वामी कलि एक राक्षस रूपी शक्ति है। कल्कि भगवान का मुख्य युद्ध इसी कलि पुरुष और उसके वंशजों से होगा। ये युद्ध केवल शारीरिक नहीं बल्कि वैचारिक भी होगा। चिरंजीवियों का साथ। इस महायुद्ध में कल्कि भगवान अकेले नहीं होंगे। हिंदू धर्म के 7 चिरंजीवी जो अमर हैं, उनकी सहायता करेंगे। भगवान परशुराम उनके रणनीतिक गुरु, हनुमान जी उनकी सेना का बल, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, राजा बलि, विभीषण और ऋषि व्यास, ये सभी शक्तियां कल्कि के साथ मिलकर अधर्म का नाश करेंगी। कल्पना कीजिए, हनुमान जी का बल और कल्कि का तेज। क्या अधर्म टिक पाएगा? इस युद्ध के बाद पृथ्वी से सभी मलेच्छों, अधर्मियों का अंत हो जाएगा और धरती का शुद्धिकरण होगा। भगवान कल्कि के स्पर्श से लोगों के मन फिर से पवित्र हो जाएंगे। समय की गणना और निष्कर्ष। द मिस्ट्री ऑफ टाइम। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, कलयुग का अंत कब है? शास्त्रों के अनुसार कलयुग की कुल आयु 4,32,000 वर्ष है। कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व हुआ था, जब भगवान कृष्ण वैकुंठ लौटे थे। इस हिसाब से अभी कलयुग के केवल 5100 प्लस वर्ष ही बीते हैं, यानी तकनीकी रूप से अभी 4 लाख से ज्यादा साल बाकी हैं। लेकिन यहां एक रहस्य है। कई संत और भविष्यवक्ता मानते हैं कि कलयुग की गति पाप के कारण तीव्र हो गई है। युग परिवर्तन की प्रक्रिया आंतरिक भी हो सकती है। कल्कि अवतार का आना केवल एक व्यक्ति का आना नहीं, बल्कि एक नई चेतना, कॉन्शियसनेस का उदय है। हमारा कर्तव्य, कल्कि अवतार का अर्थ है अज्ञानता को मिटाने वाला। हमें उस अवतार का इंतजार हाथ पर हाथ रखकर नहीं करना चाहिए। यदि हम आज से ही सत्य बोलना, प्रकृति की रक्षा करना और दूसरों की मदद करना शुरू कर दें, तो हम अपने भीतर के सतयुग की शुरुआत कर सकते हैं। क्या आपको भी लगता है कि दुनिया जिस दिशा में जा रही है, वहां एक दिव्य हस्तक्षेप की जरूरत है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि कल्कि अवतार के संकेत आपके आसपास दिख रहे हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम धर्म और विज्ञान के ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों को आपके सामने लाते रहें। जय श्री हरि।